गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज जोधपुर पर हार्दिक स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और आज इतिहास का टॉपिक है 1857 की क्रांति। आप सभी को पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसको हम सभी ध्यान से देखेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको समझेंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी करते रहें। तैयारी के साथ इन प्रश्नों को ज़रूर देखें कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। आज का पहला क्वेश्चन है, वो है राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ। आपको पता है राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी ये आपको नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब आपको बताना है कि 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ, जिसमें ऑप्शन ए है 9 सितंबर 1857 आहुआ, 28 मई 1857 नसीराबाद। तीसरा ऑप्शन है 21 अगस्त 1857 माउंट आबू। चौथा ऑप्शन है 3 जून 1857 नीमच। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल है। आपको पता है पहली बार जो विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था। और कब हुआ था? 28 मई 1857। इसलिए बी ऑप्शन है जो सही है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे। मेजर बर्टन आपको पता है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसको क्रांतिकारियों ने कोटा में ही मारा था। जिसका पहला ऑप्शन है कोटा, वही सही आंसर है। उनके 2 पुत्रों को भी वहाँ पर मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट या ब्रिटिश एजेंट कौन था। उदयपुर का एजेंट कौन था? आपको पता था कि प्रत्येक रियासत का एक पॉलिटिकल एजेंट था। जैसे जोधपुर का मैकमोहन था, उसी प्रकार उदयपुर का था। उदयपुर या मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? जिसमें ऑप्शन ए है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी है मेजर बर्टन, सी है मेजर कैप्टन सॉवर्स, डी है कैप्टन विलियम ईडन। अब इसमें मेजर जो बर्टन था वो कोटा का था। मेजर सॉवर्स जो सी ऑप्शन है वो सही है, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट या ब्रिटिश रेजिडेंट था। क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग जो भी लोग जुड़ते हो वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ये क्वेश्चन 4th ग्रेड राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहाँ उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी व परिवारजन भागकर कहाँ गए थे। आपको पता था नीमच में जब विद्रोह हुआ, क्रांतिकारियों से डरकर जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो लगभग 40 परिवार थे, वो भाग गए थे वहाँ पर। और वहाँ से भागकर मेवाड़ चले गए थे। वहाँ पर मेवाड़ के महाराणा ने जो जग मंदिर के महल थे वहाँ पर उनको रुकवाया गया था और उनके लिए व्यवस्था की गई थी। इसलिए इसमें जो बी ऑप्शन मेवाड़ वो सही है। मेवाड़। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत कौन सी संधि के बाद हमारे राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य या ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था। जिसमें पहला ऑप्शन है 1856-57, बी ऑप्शन है 1901-2, सी ऑप्शन है 1817-18, डी ऑप्शन है 1868-69। आपको पता है 1817-18 में एक संधि हुई थी, जिसके पश्चात राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया था। इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
नीमच छावनी में विद्रोह को दबाने हेतु कोटा, झालावाड़ व बूंदी की संयुक्त राजकीय सेना किसके नेतृत्व में नीमच भेजी गई? नीमच में विद्रोह हुआ था, उसमें जो कोटा, झालावाड़ और बूंदी की जो संयुक्त सेना थी वो अंग्रेजों के सहयोग में गई थी। वो किसने भेजी थी? जिसमें पहला ऑप्शन है कर्नल होम्स, बी ऑप्शन है कैप्टन हिथकोट, सी ऑप्शन है मेजर सवर, डी ऑप्शन है मिस्टर बर्टन। अब होता है मेवाड़ की जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सवर्स, उन्होंने ये सेना भेजी थी। इसलिए इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था? आपको पता है सबसे पहले जो नसीराबाद छावनी थी उसमें क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था। उसके पश्चात किस छावनी है? जिसमें पहला ऑप्शन है ब्यावर छावनी, बी ऑप्शन है अरिनपुरा छावनी, सी ऑप्शन है नीमच छावनी, डी ऑप्शन है खेरवाड़ा छावनी। जो अभी हमने पढ़ा था कि नसीराबाद छावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ था जो 28 मई 1857 का था। उसके बाद आपको पता है 3 जून को विद्रोह हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? जिसमें पहला ऑप्शन है ब्यावर छावनी, बी ऑप्शन है अरिनपुरा, सी ऑप्शन है नीमच, डी ऑप्शन है खेरवाड़ा। आपको पता है जो सी ऑप्शन है नीमच, उसमें 3 जून को विद्रोह हुआ था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कब गिरफ्तार कर अंग्रेजों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर अधिकार किया गया? इसमें ए ऑप्शन है सितंबर 1857, बी ऑप्शन अगस्त 1857, सी ऑप्शन है दिसंबर 1857, डी ऑप्शन है अक्टूबर 1857। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को आपको पता है जब अंग्रेजों ने जो भारत के अधिकतर हिस्सों में अपना आधिपत्य स्थापित हो गया था, तब जो हमारा भारत का सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको अंतिम मुगल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, उसको कैद करके कब डाला गया था? जिसमें पहला ऑप्शन है सितंबर 1857, यही ऑप्शन है वो आपका सही है। सितंबर 1857 में ही कैद किया था। देखिए, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई थी? आपको पता है 1817 में एक संधि हुई थी, आधिपत्य संधि। उसके पश्चात जो अंग्रेजों का आधिपत्य राजस्थान के विभिन्न रियासतों ने स्वीकार कर लिया था और उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हो गया था। जिसमें ए ऑप्शन है धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, बी ऑप्शन है जयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, सी ऑप्शन है किशनगढ़, करौली और कोटा, डी ऑप्शन है मेवाड़, करौली और मारवाड़। प्रश्न है सन 1817 ईस्वी में किन किन राज्यों ने जो ब्रिटिश सरकार के साथ संधि की थी? जिसमें जो सी ऑप्शन है किशनगढ़, करौली और कोटा, उन्होंने सबसे पहले संधि कर ली थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो कोटा के महाराजा थे उसको किस राजा ने सहायता भेजी थी? जिसमें पहला ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन है बूंदी, सी ऑप्शन है झालावाड़ और डी ऑप्शन करौली। और यही आपका ऑप्शन सही है, करौली के महाराजा ने कोटा के माराव की सहायता के लिए सेना भेजी थी। क्वेश्चन है कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर किस दिन कब्जा किया था? आउवा के महाराजा थे कुशाल सिंह, आपको पता है। उस पर जोधपुर और ब्रिटिश की संयुक्त सेना ने आक्रमण किया था। सबसे पहले बितुड़ा का युद्ध हुआ था जो 8 सितंबर, उसके बाद चेलावास का युद्ध हुआ था जो अंतिम युद्ध हुआ था। उसमें आपको पता है कुशाल सिंह खुद नहीं लड़े थे, उन्होंने आदमी को लड़ाया था
और खुशहाल सिंह वहाँ से चले गए थे। और अंतिम युद्ध में जो आउवा की सेना थी उनकी हार हुई थी और आउवा पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। कब हुआ कब्जा? ये ऑप्शन नंबर ए 26 फरवरी 1858, बी 24 जून 1858, सी 20 जनवरी 1858, डी 24 जनवरी 1859। जो डी ऑप्शन है उसी दिन कब्जा हुआ था, 24 जनवरी 1859। अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए है मेजर बर्टन, बी है पैट्रिक लॉरेंस, सी है मैक मॉसन, डी है कैप्टन सॉर्स। आपको पता है मेजर बर्टन कोटा के थे और पैट्रिक लॉरेंस जो हमारे राजस्थान का अंग्रेज अधिकारी जो मुख्य था। अब मैक मॉसन वो जोधपुर के अंग्रेज अधिकारी थे जिसकी हत्या कर दी थी और उसका सिर धड़ से अलग करके आउवा के किले पर टंगा दिया था, जिसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना ने हराया? इसमें पहला ऑप्शन है चेलावास, बी बिथोड़ा, सी कुआड़ा, डी डूंगला। आपको पता है सी और डी डूंगला और कुआड़ा पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। अब है चेलावास और बिथोड़ा। अब बिथोड़ा पर आपको पता है 8 सितंबर को युद्ध हुआ था, तो पीछे बचा चेलावास। चेलावास को 1857 में 18 सितंबर को क्रांतिकारियों ने सेना को हरा दिया था, जो जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है जो हमारे राजस्थान की क्रांतिकारी भी है और लोक देवता भी है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और सरल क्वेश्चन भी है। डोंगजी और जवाहर जी किस जिले के थे? इसमें ऑप्शन है सीकर, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है जयपुर। आपको पता है डोंगजी और जवाहर जी सीकर के निवासी थे जो बाटोत पाटोत के थे, दोनों चाचा भतीजे थे जो अमीरों को धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। इसमें ए ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन है बिथोड़ा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? आपको पता है बिथोड़ा का युद्ध आउवा में हुआ था, जो आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना। उस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, यही पूछ रहा है। अब ऑप्शन ए है ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, बी है कैप्टन मैक मॉसन, सी है कैप्टन हिथकोर्ट, डी है कैप्टन सॉर्स। आपको पता है जो बी ऑप्शन है कैप्टन मैक मॉसन ही जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्या पता कल आपकी परीक्षा में यही प्रश्न वापस आ जाए। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को समझें और इनको याद रखें। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।